हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है गोल्डन शिक्षा प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने नाउन के 5 टाइप्स पढ़े थे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे उन्हीं 5 टाइप्स को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप्स में मिला दिया गया है। लेकिन उससे पहले हम नाउन चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जिससे आप सभी इन सारी चीज़ों को आपस में रिलेट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नाउन नाउन से आप क्या समझते हैं? सही जवाब नेमिंग वर्ड्स। नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स। और नाउन के कितने प्रकार होते हैं? आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के खास नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी भी चीज का जो खास नाम होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। यानी खास नाम यानी या फिर पर्टिकुलर नेम जो होते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन। इसके बाद जो दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वो होता है जब हम सारी क्लास को, इन द सेंस कि पूरे ही वर्ग को, एक ही तरह के पूरे वर्ग को किसी एक शब्द से बुलाते हैं, वो होते हैं कॉमन नाउन। जैसे काउ, पूरी कम्युनिटी को जब हम एक वर्ड यानी काउ से बुलाते हैं तो काउ होता है कॉमन नाउन। सेकेंड, कॉमन नाउन यानी शेयर्ड बाय ऑल द ग्रुप। नेम शेयर्ड बाय ऑल द ग्रुप। जब एक ही नाम पूरे ग्रुप के द्वारा आपस में बांट के यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे बॉय, पूरी बॉय कम्युनिटी आपस में ये वर्ड अपने लिए यूज करती है, आपस में ये वर्ड अपने साथ शेयर करती है एक दूसरे के साथ। वैसे ही गर्ल्स, सभी गर्ल वर्ड अपने लिए यूज करते हैं, आपस में इस वर्ड को शेयर करते हैं, यानी ये क्या है? कॉमन नाउन। थर्ड हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या कहेंगे आप? सिंपल जवाब, यानी जब पूरा एक ग्रुप के लिए हम किसी एक वर्ड का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे एक क्लास है, क्लास में ढेर सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हम उस पूरी क्लास को एक वर्ड क्लास से डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। यानी नेम ऑफ ग्रुप क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन। इसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है वो क्या है हमारे पास? मटेरियल नाउन। ये सबसे सिंपल नाउन है क्योंकि ये इजीली सभी को याद हो जाता है। मटेरियल नाउन यानी नेम ऑफ एनी सब्सटेंस या मटेरियल, नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो चीजें जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम सी या टच नहीं कर सकते, सिर्फ थिंक और फील कर सकते हैं, यानी सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं जिन चीज़ों को, उनके नाम को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पूरा नाउन चैप्टर याद हो गया होगा और आप पिछली क्लास को रिवाइज कर, इस प्रक्रिया में आपको पूरी क्लास रिवाइज हो गई होगी, जिससे आप आगे की चीज़ों को ईजिली रिलेट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं उन 3 टाइप्स को पढ़ना जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में है। जो 3 टाइप मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में है वो है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। प्रॉपर नाउन आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने अभी रिवाइज करवाया, खास नाम। वही प्रॉपर नाउन यहाँ सेम है, लेकिन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इन दोनों को, बाकी जो 4 नाउन है हमारे पास, उन्हें मिला के ये 2 नाउन बनाए गए हैं। काउंटेबल, आपको क्या लगता है जब आप काउंटेबल सुनते हैं तो आप क्या समझते हैं?
उन चीज़ों को जिन्हें हम गिन सकते हैं, बहुत ही सिंपल, और अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। हम प्रॉपर नाउन से शुरू करेंगे और बाकी चीज़ें समझेंगे एक एक करके। प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डे, मंथ और थिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का जो पर्टिकुलर नाउन होता है, नाम होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन। यहाँ पे एग्जांपल्स में हिमालयाज लिखा हुआ है, गैंगस लिखा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है प्रॉपर नाउन प्लूरल यानी कि बहुवाचक हो सकते हैं, यानी बहुवचन में हो सकते हैं? नहीं, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? सिंगुलर। यानी जब हम खास नाम का बात करते हैं, तो अगर किसी राम का नाम है आपके मतलब आसपास, अगर आपका दोस्त आदित्य है, क्या उसका दो हो गया है वो आदित्य? नहीं, वो एक ही इंसान है, यानी कि एक ही नाम है उसके पास, यानी वो सिंगुलर फॉर्म का होता है। याद रखिए, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म का होता है, यानी एक। लेकिन फिर अब यहाँ एस लगा हुआ है या ES लगा हुआ है, इससे हम क्या समझेंगे? वो प्लूरल फॉर्म का हो गया? नहीं, लिखते हम उन्हें प्लूरल फॉर्म की तरह ज़रूर हैं, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। यहाँ जो द हिमालयाज वर्ड है, ये किसी एक स्पेसिफिक यानी खास माउंटेन रेंज के लिए यूज़ किया गया है, एक खास माउंटेन रेंज का नाम है। वैसे ही द गंगस एक खास रिवर का नाम है, एक खास नदी का नाम है, चाहे वो नदी कितनी भी लंबी क्यों ना हो। वैसे ही द टाइम्स ऑफ इंडिया, यह एक न्यूज़पेपर का नाम है, किसी खास न्यूज़पेपर का नाम है। प्रॉपर नाउन में आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। पहली कि किसी भी चीज़ के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरी कि प्रॉपर नाउन हमेशा किस फॉर्म के होते हैं? सिंगुलर फॉर्म के होते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग काउंटेबल पे बढ़ते हैं। काउंटेबल, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं। नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी वो नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं। हमारे पास 5 नाउन थे, जिनमें प्रॉपर पहली कैटेगरी में अलग हो चुका है, बाकी 4 बचे हैं। आपको क्या लगता है उन 4 नाउन में से किन किन नाउन को हम गिन सकते हैं? जैसे कि 4 हैं कॉमन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको क्या लगता है इन चारों नाउन में से कौन कौन नाउन होंगे जिनको हम गिन लेंगे? कॉमन और कलेक्टिव, इन दोनों नाउन को हम गिन सकते हैं। जैसे कि काउ, हम उन्हें गिन सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। वैसे क्लास या क्राउड, उन सभी को हम गिन सकते हैं कि क्राउड में कितने इंसान हैं। जब ऐसे न्यूज़ में आता है क्राउड ऑफ 1000, यानी कि हम गिन सकते हैं उस क्राउड में कितने लोग हैं? 1000, यानी 1000 लोग हैं। वैसे ही क्लास में हम गिन सकते हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, यानी कि इन दोनों नाउन को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन में कौन कौन आएंगे? कॉमन प्लस कलेक्टिव नाउन, यानी कॉमन और कलेक्टिव नाउन को मिला के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर यानी आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला के कौन सा नाउन बनाया गया है? काउंटेबल नाउन। जैसे कि काउ, हम काउ को गिन सकते हैं, क्लास के बच्चे को गिन सकते हैं, इवन हम स्टार्स को गिन सकते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि एक बहुत प्राचीन पहाड़ था, जिस पे अगर आप पूरे साल के एंड डे यानी 31 दिसंबर को जाते हैं और 1000 स्टार्स गिन लेते हैं वहाँ, और कोई विश मांगते हैं तो वो विश पूरी हो जाती है। तो स्टार्स को गिन सकते हैं, इसलिए ये कहानी बनी ही है। इसके बाद स्टेट यानी कि राज्य, हम उन्हें गिन सकते हैं कि कितने राज्य हैं। लेकिन काउंटेबल जो नाउन होते हैं उनके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। काउंटेबल नाउन में कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। जैसे कि इनके साथ हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं अ काउ या फिर एन एलिफेंट, और इसके एंड में आप एस और ES का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे काउ के साथ आप काउज लगा सकते हैं। क्लास के साथ आप क्लासेस लगा के उसे बहुवचन में लिख सकते हैं।
क्लास के साथ आप ES लगा सकते हैं और क्लासेस बना सकते हैं। वैसे ही काउ के साथ आप S लगा सकते हैं और काउज लिख सकते हैं। इवन इनके साथ आप न्यूमरल का भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूमरल यानी 1 2 3 4, आप कह सकते हैं 2 काउज, 3 काउज, 4 काउज। यही बस 3 चीज़ें हैं जिन्हें आपको काउंटेबल नाउन में याद रखना है। क्या चीज़? कि वो कॉमन और कलेक्टिव नाउन से बना है। दूसरा कि उसके साथ AN का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा उसके साथ न्यूमरल का भी यूज़ कर सकते हैं यानी 1 2 3। और चौथा कि उसके साथ S और ES का यूज़ करके उसे प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये चीज़ें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म की होंगी, यानी अ काउ भी होगा और 2 काउज भी होगा। इसके बाद जो लास्ट है कैटेगरी वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अब जो चीज़ें हम नहीं गिन सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं? कौन से नाउन हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं? 2 नाउन को हम गिन सकते हैं, कॉमन और मटेरियल। तो कॉमन और कलेक्टिव, इन दोनों को हम गिन सकते हैं। तो कौन से नाउन बचे जिनको हम नहीं गिन सकते हैं? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, आप सभी ने सही समझा कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर ही अनकाउंटेबल नाउन बनाए गए हैं, यानी कि जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते उन्हें साथ मिला दिया तो अनकाउंटेबल नाउन बन गए। नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी वो नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता कि वो 2 हैं, 4 हैं, 5 है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे ऑयल, क्या आप उसे गिन सकते हैं? नहीं, लेकिन हम उसे माप और तौल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, माप और तौल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें गिन नहीं सकते। वैसे ही वाटर, हम इसे माप और तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। सिंपैथी यानी सहानुभूति, सहानुभूति यानी ये एक भावना है जो किसी और के प्रति हम दर्शा सकते हैं, यानी उसे फील करवा सकते हैं, लेकिन ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, हम इन्हें देख और छू नहीं सकते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, चलिए साथ मिलकर रिवाइज करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर यानी कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन 3 भाग? प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन वही होते हैं जो पहले हमने 5 भागों में पढ़ा था कि यानी किसी खास नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। और काउंटेबल में हमने क्या सीखा कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला दिया गया है आपस में और एक प्रकार बनाया गया है जिसे हमने कहा काउंटेबल, यानी कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? अनकाउंटेबल। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें आपस में मिला के क्या बनाया गया है? अनकाउंटेबल नाउन, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं। इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ ट्रिक तो नहीं कह सकते हैं, कुछ एक आसान करने के लिए आपके मैंने एक चीज़ लिख के लाई है, कुछ सफिक्सेस, यानी ये वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के एंड में आते हैं। सफिक्सेस किसी वर्ड के एंड में आते हैं, वर्ड की एंड में आते हैं और इनसे आपको हेल्प मिलेगी पहचानने में किसको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये सारे जो सफिक्सेस हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सफिक्सेस हैं, यानी जो वर्ड के एंड में ये सारे लेटर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। वर्ड के एंड में अगर ये लेटर्स हैं तो वो क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला क्या है? ISM। ISM आपको क्या लगता है? ISM से कौन वर्ड हो सकते हैं? सोचिए। हाँ, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादिता या सोशलिज्म, सोशलिज्म। और एक मैंने आपको बताया कैपिटलिज्म, आप खुद इसकी स्पेलिंग सर्च करके खुद लिखें या मैं लिखवा देती हूँ, कैपिटलिज्म। इसके बाद जो दूसरा है NESS, आपने
सुना होगा, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ये क्या होते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जिस वर्ड के एंड में NESS होगा, आप क्या समझ जाएंगे वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि हार्डनेस या सॉफ्टनेस। इसके बाद TY है, TY पॉवर्टी। इसके बाद आप हुड है, जैसे चाइल्डहुड या ब्रदरहुड, चाइल्डहुड या फिर ब्रदरहुड। जैसे RY है, ब्रेवरी यानी कि बहादुरता। या शिप है, जैसे फ्रेंडशिप, यानी आपका दोस्त क्या है? फ्रेंड। वो उसका एक फिजिकल फॉर्म है, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन आप दोनों में जो दोस्ती है, क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं, आप उन चीज़ों को सिर्फ फील कर सकते हैं, इसलिए वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, फ्रेंडशिप। इसके बाद TH है, इसमें ट्रूथ होगा। पहले भी आपको मैंने एक वर्ड बताया था जो कि है वेल्थ, यानी स्टेट ऑफ रिचनेस। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। ये सारी चीज़ें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रीडम यानी आज़ादी। आप आज़ादी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये एक हमारी भावना है, और भावना का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। इसके बाद इम्पोर्टेंस। आपको शायद पहले चैप्टर से याद होगा कि मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, पेशेंस। इसके बाद इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं होगा, इम्पोर्टेंस नहीं, यहाँ पेशेंस होगा, यहाँ होगा इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ANCE एंडिंग है, यानी इसके एंड में क्या होता है? ANCE होता है। इसके बाद URE, टेन्योर, जैसे ION, जैसे नेशन। इसके बाद जैसे ये लगेज या मैरिज। तो ये एक तरह का ट्रिक है या एक शॉर्टकट है, जिससे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने में बेहद आसानी होगी। आप हमेशा याद रखें, जो वर्ड इन लेटर्स से एंड करते हैं वो क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। होप आपको पूरा नाउन चैप्टर समझ में आया होगा। आप ये याद करेंगे कि ये इन लेटर से जो वर्ड एंड करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपकी समझ नाउन पे और ज़्यादा बढ़ सके। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको उतना ज़्यादा एग्ज़ाम का आइडिया लगेगा, और धीरे धीरे आपके अंदर से एग्ज़ाम का डर भी ख़त्म होगा जब वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चंस लेकिन आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आप पूरे लेक्चर को बिना स्किप किए देखेंगे, कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करेंगे, नोट्स अच्छी तरह बनाएंगे और रिवीजन करेंगे। हर क्लास के नोट्स को रिवाइज करेंगे। जैसे मैंने पहली क्लास में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, आप उसे रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, फिर नेक्स्ट अगली क्लास में आने से पहले, फिर पिछली क्लास के नोट्स को रिवाइज कर लेंगे। इस तरह आपको वो चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो धीरे धीरे आपके माइंड में खुद सेटल हो जाएंगी। और जब आप इतना सारा रिवीजन कर लेंगे तो क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो ही जाएंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। और जब मैं समझाती हूँ तो आप ध्यान से समझेंगे, जिस लॉजिक से मैं आपको समझने बोलती हूँ उस लॉजिक से समझेंगे। रटने की कम कोशिश करेंगे, समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि रटा हुआ चीज़ इंसान भूल जाता है, लेकिन समझा हुआ चीज़ कभी नहीं भूलता। इसलिए आप चीज़ों को समझेंगे, और कोई डाउट होने पर पूछ कर ज़रूर क्लियर करेंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे, हिचकेंगे नहीं कि कैसे पूछूं इतनी छोटी चीज़ें। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा कोई छोटी चीज़ नहीं पता हो, जो आपको लगता हो कि नहीं यार ये चीज़ें तो सबको ही पता होंगी, फिर भी आप वो चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, और स्ट्रेस कम लेकर के खुश रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।